तो फिर हेलो भाई, उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया ही होंगे। तो बिना किसी बकचोदी के चालू करते हैं। तो फिर सबसे पहले आ जाते हैं आज हमारे ट्रेड रिकैप पे। ड्यू टू हैवी न्यूज़ अराउंड न्यूयॉर्क सेशन, मैंने उधर ट्रेड नहीं लिया। लेकिन देखा जाए तो इतनी इफ़ेक्टिव तो नहीं थी पोवेल की स्पीच। कल भी होगी तो कल में भी मैं विलिंग टू ट्रेड हूँगा इस टाइम पे, खाली इंडेक्सेस में। क्योंकि आज मैंने देखा ड्यू टू पोवेल की स्पीच एक्चुअली बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आई फॉरेक्स में। तो फिर बात हो जाती है आज की ट्रेड्स की। सबसे पहले देखते हैं आज की लंदन सेशन की ट्रेड्स। ठीक है, सबसे पहले आज मैंने ट्रेड करा जीजे। तो आज जीजे में सेटअप मिला, देखते हो अब बायस क्या थे। सबसे पहले तो ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे। ओवरऑल ट्रेंड था भाई अप ट्रेंड। जैसे कि हमेशा बोलता है, कोई गधा भी देख के बता देगा अप ट्रेंड ही है, और कोई होशियारी देख के बता देगा एक रिट्रेसमेंट डाउन साइड है। ठीक है, रिट्रेसमेंट डाउन साइड है। लोड हो जाए यार, लोड हो गया। रिट्रेसमेंट डाउन साइड है। फ़ोन लैग क्यों कर रहा है? मार्केट रिट्रेसमेंट डाउन साइड है। प्लस में अब ये है करंटली हम थे कुछ यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे थे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे थे, हाँ यहाँ पे थे। ये 12:30 बजे का टाइम है। ठीक है, जब लंदन सेशन खुला था तो एक्चुअली था क्या, मार्केट अप ट्रेंड में थी, रिट्रेसमेंट डाउन साइड। प्लस में करंटली फेयर वैल्यू गैप पे बहुत ज़्यादा पास थी। तो फिर मैंने क्या करा, छूटते ही सबसे पहले मार्केट ऑलरेडी ऑन फेयर वैल्यू गैप पे थी, प्लस में एशियन लो के पास थी। एशियन लो के मार्केट ने तुरंत फॉल करा, एशियन लो की तरफ मैनिपुलेट करा थोड़ा, और उसके बाद फिर अपना फेयर वैल्यू गैप, उसका फिर फेयर वैल्यू गैप का फिर यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप का बड़े टाइम फ्रेम के रिस्पेक्ट करा। रिस्पेक्ट बनाने के बाद फिर मैंने 1 मिनट पे एंट्री ली, और कितनी प्यारी ट्रेड थी मैं बता नहीं सकता। ये 1 मिनट की मेरी एंट्री परफेक्ट। ये 0.2 स्टार्टिंग में बड़ी ये वाली, और 0.3 ओवरऑल अपने जितने रिस्क के साथ जाना था गया। लेकिन अब ट्विस्ट आ जाता है यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे टीपी बुक करा या नहीं करा। हाँ भाई, मैंने यहाँ पे टीपी बुक नहीं करा। सबसे ज़्यादा रीज़न मैं बताना चाहूँगा क्यों नहीं करा। क्योंकि उस टाइम पे ना एक बंदे की स्पीच थी, पता नहीं यार वो कौन सा बंदा था जिसने इतना साका कर दिया। एक बंदे की स्पीच थी और वो जीबीपी के रेड न्यूज़ में आती। अब मुझे ये नहीं पता था कि यार कि अगर उस न्यूज़ के अराउंड में मान लो स्पीक थी, ऐसे इतना कोई वॉल्टाइल भी नहीं था उस बंदे के। अगर मान लो अराउंड में अगर करूँगा प्रॉफिट बुक, तो मे भी क्या पता, ये प्रोफर्म वाले इनको बहाना चाहिए होता है कि यार कुछ काटने का। तो मे भी क्या पता कि बैंकर ये बोल दे कि ये प्रॉफिट का डिडक्शन है, हमारा रूल ब्रीच करा है तुमने, ये वो आलतू फालतू। तो मैंने नहीं करा मेरे भाई। फिर कुछ पता नहीं 2:30 के आसपास थी वो न्यूज़, 1:30 पे। हाँ, यहाँ इस वाली कैंडल पे न्यूज़। इतना तो कुछ नहीं करा, लेकिन फिर मैंने क्या देखा, मार्केट ने बैंकर बूम क्रैश दे दिया। मैंने अपना प्रॉफिट यहाँ का ही आसपास कर लिया टीपी, और यहाँ पे मार्केट ब्रेक इवन पे। मेरी हालत ख़राब। फिर मैंने बोला यार आज या तो एसएल जाएगा या फिर टीपी जाएगा, दोनों में से कोई एक चीज़ ही जाएगी। लेकिन फिर हुआ क्या, ओवरऑल डाउन ट्रेंड था, और मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग एटलीस्ट ऑलरेडी मार्केट ने एशियन का हाई क्लेम आउट कर लिया था। लेकिन मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक का रिस्पेक्ट करा भाई साहब। आज बस लकी था मेरा, या मैं कहूँ मेरी एनालिसिस और एक्सपीरियंस। तो मार्केट ने प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक का रिस्पेक्ट करा, मेरी ऐसी तैसी करी यहाँ पे, और यहाँ का ही अपना टीपी बुक मैंने करा 2:30 के आसपास। ये ट्रेड एक्चुअली 20 मिनट की होनी थी, लेकिन ये ट्रेड लिटरली 1 से डेढ़ घंटा चल गई थी। और एट द एंड मैं टीपी बुक करा अराउंड $90 के आसपास, जो कि बहुत बढ़िया था। ठीक है, तो ये थी मेरी जीजे की ट्रेड। सिंपल बायस थे। ओवरऑल अगर अकॉर्डिंग टू ट्रेंड देखे तो ये हम आएगी हमारी काउंट कर रिवर्स रिट्रेसमेंट की ट्रेड। अब वो बात अलग है, मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर सकती थी यहाँ से, क्या पता अब यहाँ से कर जाए, वो बात अलग है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग रिवर्स रिट्रेसमेंट की ट्रेड थी। फिर अब आती है जीयू की ट्रेड पे। जीयू की ट्रेड पे क्या, बस जीयू के बायस पे, क्योंकि मैंने जीयू में ट्रेड नहीं ली, क्योंकि लिटरली भयंकर ये क्या बताऊँ यार, प्राइस एक्शन मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने नहीं लिया आज। जब प्राइस एक्शन समझना है तो भाई नहीं लेनी चाहिए। कंफ्यूजिंग प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड लेने का फ़ायदा क्या भाई। 4 आवर पे आओगे तो बैंकर तुम्हें डिक्स दिखेंगे इतने सारे। मतलब मार्केट अप ही जा रही है और कुछ कर ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ प्रीवियस प्राइस एक्शन के अपने हाईज मार्कआउट कर लिए। मे भी क्या पता इनकी मदद से डाउन साइड की तरफ फॉल मिल जाए। इन मार्केट ने करा क्या, इधर भी मैंने मेजर हाई, और ये इतने डाउन साइड की तरफ लो है, इसको मार्कआउट कर लिया। कुछ कद्दू फ़ायदा तो हुआ नहीं, लेकिन फिर भी मार्कआउट कर लिया। फिर डाउन साइड की तरफ आया और नीचे आया टाइम फ्रेम पे। मार्केट ने कुछ नहीं करा,
इंडिकेटर बंद करो पहले। मार्केट ने कुछ नहीं करा, मार्केट आई, थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ फॉल दिया और अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा। लेकिन यार अगर प्रॉपर अप ट्रेंड चलना ही था तो यार प्रॉपर हायर है हायर लो लगा के बनाता है, तो खाली डिक्सी बना रहा है। छोटे टाइम फ्रेम की लिटिल रिट्रेसमेंट आ रही है। मैं चाहता तो ऑर्डर फ्लो पे ले सकता था ट्रेड कि बैंकर अप साइड की तरफ ऑर्डर फ्लो रिस्पेक्ट हो रहा है, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में यार हाई की तरफ क्यों जाएगी। लेकिन कुछ ऐसा रीज़न स्पेसिफिक मिला ही नहीं मुझे ट्रेड करने, जिस स्टाइल से मैं ट्रेड करता हूँ वो कुछ स्पेसिफिक रीज़न मिला ही नहीं। एटलीस्ट हायर आया हायर लो तो बना, लेकिन मार्केट ने वो भी नहीं बनाया। उसके बाद फिर यार मैंने यार या तो ऐसा कर सकती थी, हायर हाई हायर लो बनाती, अब यहाँ पे थी। अब क्या पता बैंकर ये हाई स्विफ्ट करने चली गई हो फिर डाउन साइड की तरफ, ऐसा कुछ नहीं, बस मार्केट है बैंकर ऐसे तैसी करा रही थी अपनी। ये ट्रेड्स होगी मेरे लंदन सेशन की जो कि मैंने करी। लेकिन अब न्यूयॉर्क सेशन की जस्ट मैंने हल्का फुल्का एनालिसिस करा, जस्ट अपने बायस बताए तो मेरे क्या थे। सबसे पहले तो आते बैंकर अपने S&P पे। हाँ भाई ये ट्रेड चल रही है, लेकिन ये ट्रेड ली नहीं है मैंने, जस्ट एक कैजुअली लगाया है कि आज पोवेल की स्पीच थी तो मैंने देखा पोवेल की स्पीच में ना ज़्यादा इंडेक्स को ज़्यादा इतना वो नहीं मिला। तो कल भी मान लो अगर इंडेक्स ट्रेड करूँगा ना इस टाइम पे तो बैंकर संभल के करूँगा। वैसे इतना प्रेफरेबल मैं ट्राई करूँगा कि ना ही करूँ, ठीक है देखते हैं। तो फिर अब आ जाते अपने इंडेक्स के उस पर। सबसे ज़्यादा तो यार अपना ओवरऑल ट्रेंड देख लेंगे। ओवरऑल ट्रेंड तो फकिंग अप ट्रेंड है, ठीक है। अप ट्रेंड में भाई देखो ये होता है थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन। अब देखो यहाँ पे देखो प्रॉपर रिट्रेसमेंट डाउन साइड, एटलीस्ट इतना तो बनाया। जीयू ने तो लंदन सेशन में साड़ा वो भी नहीं बनाया, ठीक है। तो हुआ क्या, अपना मार्केट यहाँ पे आई, मार्केट ने अपना रिट्रेसमेंट डाउन साइड थी। अब रिट्रेसमेंट डाउन साइड 30 मिनट पे चला गया मैं। क्लोजेस्ट मार्केट थी लंदन लो के, मार्केट ये रही, मार्केट लंदन लो के क्लोज है, ओपन कहीं यहाँ आसपास हुई थी। लेकिन मार्केट ने इवेंचुअली करा क्या, दोनों उसमें मार्केट ने करा क्या, छूटते ही ये जो अपना 5 मिनट का हाई है ये स्विफ्ट करा एज ए लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, फिर डाउन साइड की तरफ फॉल करा। अब यहाँ पे आ जाते हैं SMT प्ले ऑफ कर गए हमारे। कैसे SMT बनाए मार्केट ने, यहाँ पे एक लो और एक लोअर लो, और सेम सिचुएशन एट नैस्डैक में मार्केट ने हाई लो और एक हायर लो बनाया। तो नैस्डैक अपना उसमें क्या बोलते हैं, अपना क्या बोलते हैं यार उसे, नैस्डैक अपना डोमिनेंस में है और अपना लैगिंग कौन सा S&P। तो मैं अगर इस आज ट्रेड करता तो मैं करता S&P में। यार ये फ़ोन क्या फ़क्का है यार, मतलब कभी हद कर दी। चल गया तो आज, अरे यार आधा तो बैंक इधर ऐसे ऐसी हो जाती है। तो फिर आज मैं ट्रेड करना चाहता था, ये करता हूँ TP मेरे होते ये आवरली हाई लंदन हाई मेन। एक्चुअली नैस्डैक में देखे तो बैंकर, अरे हो जा लोड, नैस्डैक में ऑलरेडी अपना लंदन हाई स्विफ्ट आउट हो चुका है। तो बढ़िया यार, मतलब बायस प्ले ऑफ करे। तो कल देखता हूँ, पोवेल की स्पीच कल भी है, अगर मिलेगी तो मैं इंडेक्स में ही लूँगा। ट्राई करूँगा कि फॉरेक्स को अवॉइड करूँ NYS के ड्यूरिंग, ठीक है। और फिर ये अपना इधर देखा है तो मे बी इधर ये TP1 होता या 1:1 पे TP1 ये TP2, तो ठीक है, मतलब इनफ बढ़िया ट्रेड गई थी वाली, मैं बोल सकता हूँ अगर मैं लेता तो, ठीक है। तो ये वाली ट्रेड मेरी बढ़िया ट्रेड जाती। लेकिन फिर आता है, अब मैंने लंदन सेशन में तो ट्रेड करा दोनों पेयर्स में, अपने इंडेक्स के बायस भी बता दिया। बात है न्यूयॉर्क सेशन में, तो भाई न्यूयॉर्क सेशन में तो भाई प्राइस एक्शन मुझे पसंद नहीं आया कुछ। यार ये लोड भैंस की टैट, लोड कब होगा ये। मैंने इतने कुछ खास एनालिसिस करी भी नहीं थी, बस रफली एनालिसिस कर दी कि बैंकर मार्केट अगर मान लो यहाँ पे आई तो इस बैंकर इसने, ये स्टार्टिंग से दिखाता हूँ, ये मेरी देखो रिट्रेसमेंट डाउन साइड ये करंटली फिर वैल्यू गैप के पास भटक रही है। मार्केट देखा है तो बड़े टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक ले रही है, ठीक है। ऑलरेडी ब्रेक स्ट्रक्चर था यहाँ पे ब्रेक स्ट्रक्चर था ऑलरेडी, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक लेन दो भाई। और डाउन ट्रेंड है, सॉरी अप ट्रेंड है, रिट्रेसमेंट एट डाउन साइड। मार्केट ने ऑलरेडी देखा जाए तो ये मेरा पता है पोटेंशियली ये मेरा ट्रेड होता है कंटिन्यूशन के टूवर्ड्स। मार्केट यहाँ पे आई, मार्केट ने छूटते ब्रेक स्ट्रक्चर दिया और उसके बाद फिर अपना थर्ड कॉन्फ्रेंस सेलिंग प्रेशर, मेरी इस कैंडल पे एंट्री हो जानी चाहिए थी। अगर अकॉर्डिंग टू ट्रेड में जा सकता था तो इस कैंडल पे एंट्री हो जाती। अपना TP होता है रिसेंट कैंडल के आसपास, पहला निकालता है 1:1 भाई साहब, मतलब बिल्कुल रफली निकला 1:1 भी, मैं लिटरली बुक कर लेता। फिर एट द एंड फाइनल TP ये, और मान लो अगर मैं कोई बंदा इतना ही निकाल रहा हो तो भाई उसकी तो ऐसे तैसे हो जाएगी, ठीक है आज।
तो ये अगर मैं पोटेंशियली ट्रेड लेता तो ये वाली ले सकता था, क्योंकि भयंकर अब ये यहाँ पे आती है और मान लो इसको शिफ्ट कर रहा, फिर सेटअप देती तो बहुत टाइम लग जाता। मानता हूँ अपसाइड की तरफ बहुत अच्छे बेटर अपने टीपीज अकॉर्डिंग टू बड़े टाइम फ्रेम लॉन्ग रन के टूवर्ड देखे, लेकिन इनफ बोला जाए तो यार ये भी इनफ ट्रेड हो सकती थी अकॉर्डिंग टू मेरे टाइम शेड्यूल, जिस टाइम पे मैं ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एट ए स्टार्टिंग ही ट्राई करता हूँ कि मूवमेंट कैप्चर कर लूँ एएम सेशन तक के एंड तक। बात आती है जीयू की, स्टिल मुझे प्राइस एक्शन पसंद नहीं आया। क्यों जीयू में पसंद नहीं आया? क्योंकि देखो ये तो ऑर्डिनरी प्राइस एक्शन था, चलो ये तो मान लो जैसे कि यहाँ पे प्रीवियस लिक्विडिटी थी, मैंने जीयू में दिखाया था कि बैंक यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रैब कर लिया। अब यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आया, ठीक है, डाउन साइड की तरफ, अब प्रॉपर ऐसे ऐसे आराम आराम से जाओ ना। लेकिन हुआ क्या, मार्केट ने इवेंचुअली करा क्या, पोवेल की स्पीच की वजह से। मैं क्यों बोल रहा था कि बैंकर पोवेल जब बोलेगा तो फॉरेक्स में नहीं करना, इस वजह से 7:30 बजे पोवेल का बोलना चालू हुआ और 15 मिनट में मार्केट ने क्या डिक साइज की कैंडल्स बना दी। 1 सेकेंड, हाँ 20 मिनट में मार्केट ने मतलब कति उधम मचा दिया, इतना अप साइड की तरफ गई। तो भाई ये तो मैं अब नहीं बोलूँगा यार अब, इसलिए यार मैं ये अच्छा मैंने इसमें ट्रेड नहीं करा। बस मेरे इसमें मैंने कोई डिसाइड भी नहीं करा था कि बैंकर एनालिसिस भी करूँगा, वो तो बैंकर बस मेरी किस पे नज़र पड़ी मेरी आज इंडेक्स में पोटेंशियली बैंकर में बोला अच्छा सेटअप मिल सकता था। अब भी देखा है तो मुझे, अब भी देखो मान लो मैंने ये वाली इमेजिनेशन ट्रेड लगाई है तो मुझे 110% भरोसा है कि देखो अभी स्टिल लिटिल रिट्रेस आया अपसाइड की तरफ, मार्केट दोबारा जाने के लिए तैयार। इमेजिनेशन ट्रेड लगाई है बस ये, ठीक है, कोई अपने उसमें ली नहीं है। ये भी ट्रेड बढ़िया जाती है, अगर जाती तो आराम से $80-100 तो मिल ही जाते, कोई दिक्कत की बात नहीं है यार, अपना कल कर लेंगे। मार्केट एंडलेस अपॉर्चुनिटी से भरी हुई है। तो बस ये थे बैंकर आज के बायस। आज मैंने ट्रेड ली अपने जीजे में लंदन सेशन के ड्यूरिंग, जीयू में अपना न्यूयॉर्क सेशन में भी और अपना लंदन सेशन में भी दोनों प्राइस एक्शन फक्ड अप था। एक लिटिल बोल सकता हूँ लिटिल अच्छा या फ्लक्चुएशन प्राइस एक्शन था अपना जीजे में ड्यूरिंग न्यूयॉर्क सेशन, लेकिन इंडेक्स का पोवेल की स्पीच के ड्यूरिंग इनफ प्राइस एक्शन था। और क्या पता खाली आज ही हो, क्या पता कल ना हो, इसलिए भाई अच्छे से सेफली ट्रेड करेंगे। और अब बात रही तो बैंकर मैंने जीजे में अच्छा समझदारी दिखाई, क्योंकि जब वो मेरी बिल्कुल ब्रेक इवन पे आ गई थी ना एंट्री, मेरी हालत ख़राब। लेकिन भाई मैंने प्रॉपर्ली क्या करा, मैंने एट द एंड प्रॉपर्ली पेशेंट रहा, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करा, डिसिप्लिन रहा, फियरफुल नहीं रहा, खुद पे बिलीव करा, और उसके बाद फिर एट द एंड मेरा टीपी हिट हो गया। या तो आज टीपी जाता है एसएल ही जाता। इसलिए बैंकर आज के बाद ये बेवकूफ़ी नहीं करूँगा, क्योंकि इवैल्यूएशन फेज़ में कोई दिक्कत की बात नहीं है यार, टीपी मतलब ऐसे अराउंड उसके बुक कर लिया तो ठीक है। तो बस यही था, चलो भाई फिर मिलते हैं फिर, पीस।